और स्वर्ग मुझे मिल जाए। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। तो खुद को करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, सबसे बढ़िया एज क्या होती है काम करने की? बताइए बताइए। हाँ मान लो एक 10 20 30 और आगे 40 कौन सी होती है? 20 से 30 के बीच में ही बनाना होता है। यही होती है मेहनत करने की, इंजॉय करने की सबसे अच्छी एज क्या होती है? यही होती है। यही होती है। अब यही तो पंगा है, लाइफ को एंजॉय कब करोगे? और अगर आपको लगता है कि एंजॉयमेंट बस एक मूवी देख ली, एक बर्गर पिज्जा खा लिया बाहर जाके, बस यही एंजॉयमेंट होती है, तो भाई जब आप दुनिया बाहर निकल के देखते हो तब पता चलता है दुनिया मतलब कहां जा चुकी है ना? सो आपकी एज 30 है, किसकी 30 थी? इधर इसके आगे आपने लाइन मारनी है जहां तक आपकी एज होगी, मतलब ऐसा तो कोई कंफर्म नहीं हो सकता। नहीं मारो, लगभग कंफर्म नहीं है ना? कंफर्म तो है ही नहीं कुछ, पर लगभग आदमी एक एवरेज लगा। आप कह नहीं, आपको गारंटी देनी है। नहीं जी, गारंटी तो कुछ नहीं, गारंटी तो कल की नहीं। बैठ जाओ, जो मैं चीज समझाना चाहता हूँ ना वो आप शायद समझ गए होंगे। भाई साहब इतनी सी गारंटी नहीं दे पाए, लोगों की रूह काम जाती है ये चीज सुनते ही भाई, और हम लगे हुए हैं मचक 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 बहाने। भैया मेरी भैंस ने वो दिया है बछड़ा, वो गाय ने आज दूध कम दिया। भैया हैं? हाँ अभी रूप में दिखाऊंगा आपको, ऑनलाइन पता नहीं चलता भाई, आप बोलोगे मुझे भागूं कहां से? हम अभी दरवाजा बंद कर देंगे थोड़ी देर में। सो अच्छा मुझे बताओ यार, भाई है आज थोड़ी सी, इसलिए हम थोड़ी सख्त बातें करेंगे। ये किताब है एग्जांपल, आज मैं आपको कुछ ना दिखाना की कोशिश करूंगा कि हम सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, चाहते क्या हैं, तीनों मैच नहीं होती। सोचते कुछ है, करते कुछ है, चाहते कुछ है। ये किताब है सोनबाजी पढ़ ली आपने? वही बंदा कैसे ज्वाइन हो जाएगा फिर आपसे, जब आपको फार्मूला ही नहीं पता, सवाल निकल जाएगा। और लोग दुनिया में बड़े विचित्र प्राणी हैं, इनको ज्वाइन कराना इजी बात नहीं है कोई। और दुनिया में अमीर होना इतना ही आसान होता तो हर कोई अमीर हो जाता। बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। सो अब ये देखो, एक 20,000 की नौकरी के लिए पता नहीं कितनी किताबें पढ़ती हैं, और एक ये किताब नहीं पढ़ी गई 200 रुपए की, और हम चाहते हैं कि भाई पता नहीं पैसा क्यों नहीं आ रहा है इनमें से। अरे सोचो, अपने आप से सवाल करो पहले कि मैंने किया क्या। हम कहते हैं कि एक साल के अंदर मेरी 12वें महीने में एग्जैक्ट 92,000 रुपए इनकम थी इस बिजनेस से। प्रूफ है मेरे पास, जितने पैसे हम इस महीने के पैसे दिखा देता हूं, पूरी स्टेटमेंट निकाल देता हूं 3 सालों की। भाई साहब सोचने की जरूरत है कि हमने 20 साल जो किया, फिर उसका ना ही पढ़ते तो अच्छा है ना भाई, पैसा बैंक में जमा कर देते, सारा इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा होता। हम सोचते ही नहीं है मतलब क्या। और ये भाई साहब एक किताब, इस बिजनेस में जितना भी पैसा कमाना चाहते हो, ये एक किताब वो सब कुछ दे सकती है आपको। लाखों रुपया कमाना इस किताब से। इस दीवार के पीछे मैं बोलूं सोनपाल जी ये दीवार तोड़ दो, आपका पहला सवाल क्या होगा?
नहीं नहीं नहीं, आपका सवाल होगा क्यों? आप समझ आ गई क्यों वाली, कि क्यों ही जरूरत होती है। कैसे कैसे अभी क्लियर करूं? इसके पीछे 1 करोड़ पड़ा है, अब बताना पड़ेगा कैसे, माथा मार के तोड़ दोगे। तो क्यों जब तक नहीं पता होगी तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी। ये बिजनेस फिर मुश्किल लगेगा, घर से निकलना मुश्किल लगेगा। लोगों की सवाल बम, एटम बम, परमाणु बम लगेंगे जब तक खुद की क्लैरिटी नहीं होगी। और मेरी क्लैरिटी है, आज कोई भी आके कुछ भी कह दे, हमारे को हिला नहीं सकता, हमारी जड़ें इतनी मजबूत है। आज उनसे भाई साहब से बात हुई, आपके है ना, साधु साहब की आज नहीं है, क्या कह रहे थे, भैया मैंने 2 ज्वाइनिंग कराई, कुछ करता ही नहीं कोई। मैं भाई हमने भी 1 ज्वाइन कराई, तेरे को ज्वाइन कराया, तुम करता है कुछ? मतलब लोगों को ना अपनी चिंता नहीं है, उनको ये है कि कोई स्कीम आ गई है, रातों रात कुछ बंदे जोड़ दो और वो काम करें और हम आराम से सोएं। मुझे बताओ, काम करने में मजा है या सोने में मजा है? पीठ दर्द होने लग जाती है ज्यादा बंदा लंबे पड़ जाए तो काम करने में हमें मुश्किल नहीं। आप सुबह से लेके लगे हुए हैं, रात तक लगे रहेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी और लोगों को मिलवा लो, चाहे एनर्जी, मजा आता है नए लोगों को मिलने का। कोई बर्फी खिला रहा है, कोई समोसे, देखो कैसा बिजनेस है भाई, बर्फी खा खा के थक गया। हाँ? तो आज ही देखो ना कितनी लोग इज्जत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बताओ मुझे, रिश्तेदार ने किसी ने सामने नहीं रखी होगी बर्फी आपके कभी, जिसके आप जाके टाइम लगाते रहते हो, बैठे रहते हो, पता नहीं मुझे जाते हो कि नहीं आप खिलाई कभी? उसके बाद रोज अपना ही है, कोई बात नहीं, अरे छोड़, बिस्कुट भुजिया खिला दे बस, नमकीन, वो भी सीलन आई होती है सारी उसमें से, वो पकड़ना और क्यों ले लिया, बाद में यही होता है, अरे क्यों पकड़ लिया, है ना? सो क्लियर आपको करना है, क्लियर लोगों को नहीं करना, क्लियर खुद को करना है। क्लियर खुद को करना है, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा सपना क्या है, मैं क्यों, मेरा कोई ऐसा सपना जिससे मैं घर से निकलूं, मेरा ऐसा सपना जब मैं जॉब से आऊं, थका हूं, तब भी फिर भी काम करने के लिए निकलूं, कोई ऐसा सपना, कुछ ऐसी आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए। बच्चों का सपना है तो बच्चों की शक्ल आ जानी चाहिए उसी टाइम अपने अंदर। मैं प्लान दिखाता हूँ, मेरे मम्मी जी की शक्ल आ जाए, मेरी आंखों में पानी आ जाता है कई बार कि यार मेरे पास समय है, मेरे माँ बाप के पास समय नहीं है। पता है 60 साल के हो गए, कब उनको लाइफ, और ऐसा आपको माँ बाप हर बार नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि चले ये वाले माँ बाप तो दूसरे मिल गए, अभी एक ही माँ बाप मिला है और उसके लिए नहीं किया तो फिर किसके लिए करेंगे ना। वो सारी जिंदगी मैं जाता ही नहीं हूं घर में, सच्ची बात बताऊं तो मैं उनका सामना नहीं कर पाता, इसीलिए नहीं मैं जाता घर में। क्या आंखें से आंखें नहीं मिलवा पाऊंगा कि उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, कोई छोड़ ही नहीं चीज, तो मैं आज उनको क्या दे रहा हूं रिटर्न में। ड्रीम होना चाहिए भाई, ड्रीम। किसी के अंदर हिम्मत हो जहां पे आके खड़ा हो गया अपने ड्रीम बताए। कहां टाइम ही नहीं मिलता सोचने का, क्या ड्रीम के बारे में सोचा कभी, बैठा है कभी भाई? सच्ची नहीं ना, मैं तो सोचता हूँ। सोचते हो क्या ड्रीम है? जो उसमें लगा हुआ हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छी नौकरी देनी, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छी का मतलब क्या है, समझो। मतलब एक जो A1 क्लास की या ग्रेड ऑफिसर टाइप की नौकरी चाहिए। हाँ। और एक अपना अच्छा घर हो, अच्छा, अपना जिसको हम अपना कह सकें, अच्छा, अपना बना सकें। ठीक है। एक हमारे पास एक अपनी गाड़ी हो, चार नहीं होगी, जिससे बाकी आगे तो कुछ नहीं सोचा, इतना सोचता। बहुत आगे अच्छा, अच्छे अपने वेरी गुड, क्लैपिंग हो सकती है इनके लिए। इतना तो सोचा है, इतना भी नहीं कई बार सोच पाते। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बट क्या किसी की जॉब किसी का ड्रीम हो सकता है? सवाल ये है, गुलामी किसी का ड्रीम हो सकता है? मैं आपकी जॉब को पुट अप नहीं करता, नो डाउट, हमने जो माँ बाप ने सिखाया ठीक है, बट सोच के देखो कभी गुलामी किसी का ड्रीम हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे मेरे हो, मैं कंट्रोल करूँ कि कहाँ लगाने कहाँ नहीं लगाने। बट आप कहते हो कि मुझे अच्छी बड़ा बॉस मिल जाए जो कि
भाई सुबह इतने बजे आना चाहिए। A1 क्लास ऑफिसर की बात कर रहे हो ना, मेरी टीम में है, बताओ, मैं उनकी लाइफ को देखा है सब। हर बंदे को ना लगता है कि ये मिल जाए ना तब बढ़िया हो जाएगा, ये मिल जाए ना बढ़िया हो जाएगा। जब उसको एक लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके ख्वाब उतने ही ऊंचे देखने लगता है, वो ऊंचे होते हैं। क्योंकि हम आए दुनिया पे इसीलिए हैं। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? हम दुनिया पे आए हैं, एक बीज है, वो बाहर डाल दूंगा तो क्या करेगा? वो ग्रो करेगा, हर बार बढ़ेगा, वो बढ़ता ही रहेगा जितनी उसमें कैपेसिटी है। तो हमारे में भी जितनी कैपेसिटी है उसको यूज करके हमें लाइफ में आगे ग्रो करना चाहिए ना। तो लिमिटेशन तोड़नी चाहिए। बट ये सवाल है, जैसे आपने बोला था भाई टाइम को कैसे मैनेज करो, तो 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल दिए जॉब की, 16 घंटे बचे। 16 से 8 घंटे सोए, 8 घंटे बचे। 8 घंटे में से 4 घंटे नहाए धोए, खाए पिए, घूमे फिरे, मतलब वहां जॉब पे आना जाना, 4 घंटे फिर भी आपके पास बच गए। ये 4 घंटे में आपकी जिंदगी बदल सकती है। 2 साल में जिसके लिए आपको गुलामी करनी पड़ती है, वो उससे कई गुना इनकम आपकी इन 4 घंटों में हो सकती है। सवाल ये है करना क्यों है, ये टाइम निकालना क्यों है। जिस दिन ये क्लियर हो गया ना राजेंद्र, उस दिन आपको मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या करूं, क्या करना है। आज मैं राणा भैया से नहीं पूछता है भैया बताइए कैसा करना है, अरे सिखा दिया ना, अब तो भूखे हैं। अरे कल ही मैं राणा भैया के पास बैठा हूँ, हर हफ्ते बैठता हूँ, सोचो हफ्ते 10 दिन में एक बार राणा भैया के पास बैठता हूँ। और खुशी होती है चीज की, मेरे पास मेंटोर है, गुरु है, कोई गाइड करने वाला है लाइफ में। और एक ऐसा गुरु है जैसी वो जिंदगी है वैसी मैं लेना चाहता हूं। समझ गए? ठीक है। सो कहते हैं, एक और चीज बता दूं, आपने कहा था कि एक अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छी एक गाड़ी हो जाए और इससे जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं होगी, इससे भी बदतर हो जाएगी। मैं आपको क्यों, उसका रीजन है क्योंकि ये जो मिडिल क्लास होता है ना, बीच वाला, ये सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है। गरीब बंदा भी सार लेगा, अमीर तो अमीर ही है, लेकिन ये बीच वाला ना जो, ये बड़ा तंग करता है। क्योंकि जब कोई चीज लेने जाते हैं ना, एक बजट उतना होता है, चीज पसंद आ जाती है उसको अच्छी, कपड़े डालते हैं अच्छे, गाड़ी अच्छी, लेकिन बजट हर बार में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसीलिए दिक्कत करता है। और गरीब को पता है यार, कोई इतनी बड़ा सोचा ही नहीं, आज की खाना खाना है, बस खाना खाती क्या खाना है? ओके ग्रेट। आप सिस्टर यहीं पास में? हाँ, ये बराबर वाली दीदी है हमारी। ओके। इनको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ओके। जॉइंट्स की जो है। ओके जॉइंट्स की बात भी हुई थी उनसे। ओके ओके। तो लेकिन हम बात जो है हो नहीं पाई थी। तो जॉइंट्स की कैसी प्रॉब्लम, मतलब एग्जांपल आपको क्या प्रॉब्लम है? जॉइंट में आवाज आती है। अच्छा। कटकट की जैसे। ओके। दर्द पेन रहता है। क्या एज है आपकी? 30? 35। ठीक है ना। सो ये भी एक ड्रीम हो सकता है आपके लिए, आपके लिए ये भी एक ड्रीम हो सकता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। आज देखो मीनाक्षी दीदी 50 साल की, करो कंपैरिजन ना, देखो और देखो 16 साल की, अब तो बूढ़े है ना, लगती है 30 साल की लगता है। और बहुत सारी लेडीज इसको बार कहेंगी कि कुंवारी है कहीं, वो मैं भाई तुम थोड़ा सा ना मतलब मेरे साथ रहा कर मैं नजर नहीं लगने दूंगा, है ना। सो कहने का मतलब यह है कि ये भी एक ड्रीम हो सकता है। एमवे बिजनेस में आने से आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप बीमारियों से बचे रहो, दवाइयों से बचे रहो। नहीं तो मुझे बताओ कौन है बचा? कोई नहीं बचा। और मैं आज है ना ये प्राउड से कह सकता हूँ कि हमारे घर में थैंक टच वुड पिताजी 60 साल की उम्र है, कोई एक टैबलेट नहीं खाते, मम्मी जी 55 साल के हैं, कोई टैबलेट नहीं खाते, भाई बहन कोई टैबलेट नहीं खाते, वाइफ मैं कोई कभी प्रॉब्लम नहीं।
कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। इससे बड़ा और क्या रीजन हो सकता है बिजनेस करने का? लेकिन अगर आपका कोई और ड्रीम है तो आप निकाल दो। ये बुक आपको निकालेगी ना कि ड्रीम क्या होता है, ये सिखाएगी आपको। कभी किसी ने सिखाया नहीं सोनू जी ड्रीम होता क्या है, क्योंकि एक ही चीज सिखाई थी माँ बाप ने, बस अच्छा पढ़ ले और अच्छी नौकरी लगी, और वो तो ले ली, कईयों को मिलती कईयों को वो भी नहीं मिली। हाँ, तो ये सिखाएगी आपको, बट जैसे पकड़ोगे नींद आएगी। तो इसको जबरदस्ती करनी पड़ेगी फिर अपने आप से, है ना? क्योंकि जब टीवी लगाते हैं तो नींद नहीं आती, जब बुक पढ़ते हैं तो नींद आती है। टीवी तो पूरा फर्क क्या है? चाहत का। सो भाई मेरा तो सीधी फंडा है, काम करना है ना तो फिर खुल के नाचते हैं। घूंघट करने का क्या फायदा है? नाचना ही है तो नाच भी लिया तो, है। सो मुश्किलें कोई भी होंगी, आगे भी आएंगी, आज भी आती है, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ आएंगी, वो बाहर भी आती है, यहाँ पे भी आएंगी। कोई नहीं मानेगा, कोई मना कर देगा, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा, क्या फर्क पड़ेगा हमें? हम प्लेटफॉर्म हो गए, डायमंड जाना है चले जाएंगे, बहुत लोगों ने मना किया, क्या फर्क पड़ा? बड़ा फर्क, लोग खत्म हो गए क्या? नहीं होता। सो कहने का मतलब ये है कि अपना कारण ढूंढिए। राइट से। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलो ड्रीम पे बात हो गई है, हालांकि मैंने को सोचा नहीं था, ये तो मैं सोनपाल जी से बात कर रहा था, तो लास्ट में बात वहां तक पहुंच गई तो ऊपर भी आ गई ये बातें, नहीं तो यहाँ कुछ और ही बातें होनी थी आज। पर वही है ना यार, क्या सिखाएं? आपका सीखने का कारण तो होना चाहिए ना। आप एक ट्रेनिंग हो रही है और आप कहीं और ही मजे में लगे हुए हो, बर्तन धो रहे हो तब, तो इसका मतलब फिर आपका कोई ड्रीम नहीं है ना? आपका ड्रीम नहीं। आप बच्चों को ना फिर प्यार नहीं करते अपने बच्चों को, आपसे पता नहीं देखा जाएगा फिर बच्चों को कि जो वो चीजें मांगे तो आप मना कर लोगे, आप थप्पड़ लगा लोगे एक। और जो प्यार करता है, असल में प्यार करता है, वो उसके लिए मेहनत करता है। वो दे पाए दे ना दे पाए वो बात की बात है, बट उसके लिए मेहनत करता है, वो बहाने नहीं लगाता। वो जैसे जॉब में आया छोड़ी उतारता अपने और निकल जाता है, मुझे किसको प्लान दिखाना है। और यहाँ अपनी जिंदगी की बात तो है ही नहीं। आज मैंने इस बिजनेस में अगर मना कर दिया होता, सोचो इसमें से कोई भी बंदा ना होता। इसका मतलब क्या है? आपके इस बिजनेस से आने से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। सवाल ये है राजेंद्र, आप होप दे सकते हो लोगों को कि मैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी, आज देखो कर रहे हैं ना भाई बहन सारे, और मेरी टीम में तो और लोग हैं। और अगर आपको लगता है कि अच्छी इनकम, पैसे से कभी जिंदगी बेहतर नहीं होती, मैं सच बताऊं। पैसे के साथ साथ जो चीजें हम बताते हैं, जब आपके पास वो होंगी ना, तब एक जिंदगी बैलेंस लाइफ हो। नहीं तो मेरी टीम है, बंदा 3.5 लाख की सैलरी है उसको, कितनी? 3.5 लाख। और लोगों की साल की होती है। वो एमए बिजनेस कर रहा है, रजनी का हस्बैंड अच्छा डायरेक्टर है वो कंपनी में, सिर्फ अपना फ्लैट है करोड़ों का, लेकिन उनको वो जो कितना कमाल से वो बिजनेस करती है। हालांकि उस हस्बैंड के पास, उसके हस्बैंड के पास टाइम की बड़ी कमी होती है, लेकिन वो लेडी लगी हुई है। उसको पता है वो 3.5 लाख और इधर का लाख ही बराबर है। यहाँ से 1 लाख भी आ गया ना, क्योंकि ये 3.5 लाख ठक देने भी जा सकता है। बट टचवुड, परमात्मा ना करे कभी ऐसा हो, बट हो तो सकता है। सो अगर आपको लगता है कि 3.5 लाख से जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है भाई। हम रहते हैं ना उनके साथ, हमें पता है। जैसे आप बोलबाल करते हो ना बाजार में जाके, वो भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने उतने खर्चे पार रखे होते हैं, उतनी ज्यादा किस्तें जा रही होती हैं। और आज के समय में मैं अभी कुछ पढ़ रहा था, कह रहे थे कि 4 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी नहीं है, मतलब 4 लाख सॉरी आपकी इनकम नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है। उसके बिना ड्रीम लाइफ नहीं जी सकते, सरमाई मोड में होगा। पहले तो बचती नहीं थी। जब मुझे किसी राणा भैया ने कहा कि आपको 70-80 हज़ार रुपये आ जाएगा इस बिजनेस से,
दिमाग में बढ़ा ही नहीं 70-80 हजार, गया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कभी। बस दिमाग में इनको आया कि अगर 20-25 हजार आ गया ना कमाल हो जाएगी, क्योंकि हम तो छोड़ छाड़ के आए थे सारे, तो पूरे एग्जैक्ट 12वें महीने में आने लगे और तब से आ रहा है। बट मेहनत भी की, ऐसा नहीं मेहनत नहीं। मेरी एजुकेशन जो है सिर्फ +2 है, लेकिन मैंने इनको रविकांत जी को बताया था कि आप टीचर हो, लेकिन 52 किताबें मैंने 2 साल में पढ़ी, क्योंकि हम लोग नौकरी लेने के लिए पढ़ते हैं, जिंदगी को बेहतर करने के लिए नहीं पढ़ते। ये जो उदाहरण थी ना मुझे एग्जांपल कि हम क्यों पढ़ते हैं, ये मुझे अनपढ़ बंदे ने दी थी जो कभी पढ़ा नहीं, कि हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि जिंदगी में सही फैसले ले सके, और इससे बेहतर फैसला कोई और नहीं हो सकता। थोड़ा तकलीफ झेलनी पड़ेगी दीदी, थोड़ी 4 लोग मना कर देंगे, क्या फर्क पड़ा, आज हम इसी कर रहे हैं। तो इसकी बुआई थी, हाँ, तो उसने बाहर ही बिठा दिया हमें, चलो उनका घर भी ऐसे था तो बिठा दिया, लेकिन वो कैसे बोली हमें, इसको पूछो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फर्क पता क्यों नहीं पड़ा, मैं देने गया हूँ, लेने थोड़ी गया हूँ कुछ। सोनपाल जी ये हमेशा याद रखना कि आप दे रहे हो किसी को, ले नहीं रहे हो। बांटने की मेंटालिटी होती है, आप भंडारा लगा हुआ है, लंगर लगा हुआ है, आप दे रहे हो, दीदी पूरी, दीदी पूरी, दीदी पूरी, तो जो जिसको नहीं भूख होगी वो ऐसे बोल देगा, जिसको भूख होगी वो ऐसे बोल देगा। तो बिजनेस ऐसा है, ठीक है ना। सो है नहीं वो कर लेना ना, दीदी थोड़ा टाइम दे दोगे तो। हाँ, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, सबसे बड़ा सीक्रेट लाइफ का, आप नोट कर लेना, सबसे बड़ा सीक्रेट बिजनेस में काम करना, सक्सेसफुल होने का प्रिंसिपल, ज्यादा काम करना, क्योंकि हम काम नहीं करते, सीधी बात। कोई ऐसा फार्मूला नहीं हमारे पास कि हम खोल के दे दें, हम काम नहीं करते, सीधी बात है। एक के घर जाते हैं तो रिजल्ट आता है, तो फिर ज्यादा लोगों के घर में क्यों नहीं जाते हैं, ज्यादा डेमोस क्यों नहीं करते, प्लान ज्यादा क्यों नहीं करते, सवाल ये है। फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि बिना प्लान दिखाए आपके रिजल्ट हो जाए, आप डायमंड बन जाओ, आप प्लेटिनम हो जाओ, ठीक है ना, इसका कोई नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट पढ़े, हाँ ये देखो, मुझे बताओ, ये पेस्ट है, ये सोप है, क्या मना करेगा कोई आपको? सोनपाल जी कितने लोगों से बात की इसकी? मैं तो ज़्यादातर इसको ही बनवाता हूँ, निकल ही जाती है, निकल जाते हैं, तो इसका मतलब चल रहा है बिजनेस आपका, फिर और चाहते क्यों? इसको तो काफ़ी डिमांड भी है, बड़ी अच्छी है जी, तो इसका मतलब बिजनेस चल रहा है, थैंक्स करो। कभी लाइफ में जिंदगी में कभी कुछ बेचा था? नहीं बेचा। तो ये अचीवमेंट है बहुत बड़ी कि भाई साहब आपसे बिक रहा है, ठीक है ना। हमारे लिए ये भी, जिस दिन हमारे पास ग्लिस्टर आया था, मेरे से ग्लिस्टर भी नहीं बिकता था, और आज अभी एक झटके में 4-5 हज़ार का सामान निकल जाता है, मतलब 10-10 हज़ार का लोग ले लेते हैं। अभी एग्जांपल देखी इन्होंने, इनके घर भाई से पूछो, बैठे एक बंदे को बताया हो 4200 रुपये का, किरण करदम जी के यहाँ 8,000 लगभग, वो वहां पे भी 8,000 दो तो बिकेंगे 8,000 का सेल है, कब की डन है, तो देखो क्या फर्क है ना। सो लेकिन ऐसे ही नहीं हम प्लेटिनम हो गए। इस साबुन का ना कचुम्बर निकाल दिया था हमने, इतना जानकारी ले ली थी इसकी, क्योंकि जिसको दोगे तो उसको जानकारी होनी चाहिए ना, बिना जानकारी के कौन साबुन ले लेगा आपसे। आप लोगों को बता दें भाई साहब ये 3-in-1 है, इसमें मॉइस्चराइजर, ड्यूटराइजर, प्रोटेक्शन करता है, डेमो करके दिखाते थे, वेजिटेबल फैट से बना है, 50 रुपए की चक्की पड़ती है, डब से अच्छा है, बस लिख गया, और क्या बताना है इसके बारे में, है ना। अब चलो एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिजनेस है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है पहले, क्योंकि कई बार हम गलत मोड में ना रह जाए। इस बिजनेस का प्रिंसिपल सिद्धांत समझ जाए जिसके ऊपर हमने चलना है, बाकी चीजें इसके इर्द गिर्द जरूर होंगी, बट मेन मुद्दा यही है
मेन मुद्दा है सबसे पहले रिटेल करने का। रिटेल करना, रिटेल करना मतलब शेयर करना कह लो, बेचना कह लो, जो मर्जी कह लो। कईयों को बेचना अच्छा नहीं लगता, वर्ड अच्छा नहीं लगता, तो रिटेल करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है? एक टीम बनाना, एक टीम बनाना और उसके जरिए रिटेल करना। आपको रिटेल करना सीखना है और एक टीम बनानी है और उसके जरिए रिटेलिंग करना सीख, उनको रिटेल करना सिखाना है। जस्ट एग्जांपल, आप चाहते हो आपका बिजनेस चले, सोनबाजी, ठीक है, ठीक है। आपकी एक दुकान है, आपने डाल दी, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरी दुकानें खुल जाए अलग अलग घरों में, मेरी टीम में बहुत सारे लोग आ जाए, हर घर में एक दुकान खुल जाए और उनकी भी चलने लग जाए। लेकिन सवाल पता क्या है? जब तक ये दुकान नहीं चलेगी आप लोगों की दुकानें नहीं खुलवा सकते। तो पहले तो मुझे दुकान चलानी पड़ेगी। मुझे दुकान चलाने का मतलब मुझे 100 पीवी करना है पहले, फिर 200 पीवी करना सीखना है, फिर 300 करना पीवी सीखना है, फिर 400 पीवी करना, या 400 चलो छोड़ो, 300 तक करना सीखना है। अब आपने 300 पीवी करना सीख लिया, 1 महीने में कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, 3 महीने में कर लोगे, अपनी दुकान चल गई। अब आपको पता है कि मुझे महीने में 30,000 रुपए की सेल मैं कर सकता हूं। आपको अपने पे भरोसा है। तो जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे, उनको क्या सिखाना है? उनको क्या सिखाना है? यही तो सिखाना है कि ये दुकान कैसे चलानी है। अब होता पता क्या है दिक्कत? हमारी दुकान चली नहीं होती और हम दुकानें खुलवा रहे हैं। अब इसकी दुकान खुल गई, एक बंदे की दुकान खुल गई 300 की, है ना? और आपने 30 दुकानें खुलवा दी, सेल कितनी हो गई? मोटा मोटा 1 लाख रुपए की, ओ सॉरी 10 लाख रुपए। ये है नेटवर्क। अब सवाल ये आता है कि अगर ये 300 की जगह 0 हो गया और ये 30 लोग आगे 0 की सेल करते हैं, तो यहां कितनी सेल होगी? 0। मेरा नहीं चल रहा तो किसका कैसे चलेगा? अब पहला काम सबके लिए काम करना है, मुझे 300 पीवी का बिजनेस सीखना है, 30,000 का सेल करना। 30,000 में क्या क्या आता है? देखो 30,000 मतलब महीने में कितने दिन होते हैं? अच्छा 300 पीवी करने से क्या होगा? सवाल ये है, देखो सवाल 300 पीवी का नहीं, हो सकता आपकी जेब में ज्यादा पैसे हो, 300 पीवी से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सवाल पता क्या है? ये प्रिंसिपल है, जब तक आप सीखोगे नहीं तो आगे कैसे सिखा पाओगे? सवाल इसलिए आपको 300 करना है। वो 300 पीवी करने पे आपको आएगा लगभग 5,000 रुपया, ज्यादा इनकम नहीं आएगी। लेकिन ये है कि आपकी टीम में लोग आ गए, उनको क्या सिखाओगे जब तक कि आप ही नहीं सीखे होंगे? और 300 पीवी करना, 30,000 की सेल करना हर महीने कैसे होगी? रोज 1,000 रुपए की सेल करो, और रोज 1,000 रुपए की सेल। आज कितनी डेमो की क्या किया हमने? प्लान किए, और 4 8 चौका 32 12 13,000 की 2 प्लान करने पे 13,000 रुपए की सेल होगी इनकी, वो भी हेल्प कर। अच्छा मेरी नहीं, अगर 13 पीवी नहीं होगा, एग्जांपल ले लेते, मुझे नहीं कुछ आता, मैं नहीं पीवी करवा पा रहा, तो मैं इनके पीवी करवा पाऊंगा? मेरा ही नहीं कुछ बिक रहा, है ना? तो इसका मतलब मुझे सीखना, मुझे जानना पड़ेगा। मेरा बिजनेस है इन प्रोडक्ट्स का, इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा मुझे। फ्री में बताया जा रहा है, लेकिन बात तो वही है, क्यों करना? सवाल तो फिर वही आ गया, क्यों लगाऊं ट्रेनिंग? हम भेजते हैं रोज ट्रेनिंग्स, भेज रहे हो, आप भी भेज रहे हो, बट अभी तो धीरे धीरे हो रहा है, इतने मैसेज आ रहे हैं, पढ़ते भी नहीं कई बार तो नहीं पढ़ते ना।
रजिंदर सही बात है, बस वही है। एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के खोलना पड़ेगा दिमाग, फिर डालना पड़ेगा, फिर बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ना आ जाए फिर। तो आजकल ये साथ एक एक बंदे की, इसको बोलते हैं बंदों के ऊपर इन्वेस्ट करना। मैं अपनी जिंदगी आपके अंदर इन्वेस्ट करूंगा और आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए तो मुझे 40-50 हज़ार रुपया कंपनी की तरफ से आना शुरू हो। अब 1 लाख रुपया कमाना बंद नहीं करोगे, मुझे वो 30-40 हज़ार रुपये आना बंद नहीं होगा। सारी जिंदगी मेरे बाद मेरे बच्चों को, उनके बाद उनके बच्चों, और आपकी इनकम और बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी। तो मैं तो पूरी जान लगा दूंगा कि आप जल्दी से पैसे कमाओ, बस आप ही अपने आप को रोक के बैठे हो। ठीक है, अब ये देखो छोटे छोटे काम, ऐसा नहीं है कि ये कोई वो बंदा कर पाएगा जिसकी वो गाड़ी है, जो अच्छी नॉलेज रखता है, जो पढ़ा लिखा है। अरे पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं यहाँ ना खड़ा होता, फिर मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा था। हाँ? अच्छा नहीं पढ़ा, थैंक गॉड, शुक्र है भाई बचा लिया, क्योंकि पढ़ने से ये बड़ा हो जाता है, चीजें की समझ कम आती हैं। बट चलो मैं जस्ट जोकिंग कर रहा हूँ, पढ़ना चाहिए। बट सवाल ये है कि 30,000 की सेल करने के लिए ना, मेरे मम्मी जी लगभग 70-80 हज़ार रुपए की खुद सेल कर लेते हैं 700-800 की। हालांकि वो टीम नहीं बना पाते क्योंकि आपको पता ही है ना, तो 70-80 हज़ार रुपए की सेल कर लेते हैं अकेले, और 20-25 हज़ार रुपया उनको एमबे से आता है, और 20-25 हज़ार उनकी पेंशन आती है आधा साल की, तो वो तो नज़ारे ले रहे हैं। ठीक है, और उनका सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है मुझे, उनके पास एक करने को कुछ है। ये तो सब बुजुर्ग बैठे हैं गलियों में, देखो धूप सेक रहे हैं, और किसी की बात उधर की बात, और बीमारियां लेके बैठे हुए हैं। और ऐसे काम करने में अगर कोई बीमारी नहीं है तो याद ही नहीं रहेगी दीदी, नहीं तो घर में होता क्या है, अरे मर गई, हाय मर गई, हाय मर गई, है ना, यही रहता है ना दिमाग में चला। सो सबसे अच्छी बात क्या है, हमने अपने माँ बाप को एक गोल दिया, क्योंकि रिटायर होने के बाद में तो रिटायर ही हो जाता है भैया। तो घर में जो बहू रहती है ना, उसका दिमाग और चाट हो जाए। ये होता ही नीचे भाई, इसलिए ये शहर का सर है। लड़का बिगाड़ दिया आपने। अब 30,000 की सेल करना कितना बड़ी बात है, 1,000 रुपए की सेल करनी मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। अब 1,000 रुपए में क्या प्रोडक्ट आता है, ये ना सिस्टर आपको पता ही होगा कि जितनी भी फल सब्जियां आती हैं उनके ऊपर जहर का छिड़काव होता है। आप किससे कैसे साफ करते हो उसको? धुल के साफ करते हो, कुछ टाइम के लिए पानी में डाल देते हैं, कुछ टाइम के लिए पानी में निकाल देते हो, ठीक है। बंदे कभी आप खेती बाड़ी से थोड़ा संबंधित रखते हो, नॉलेज स्प्रे करते हैं ना, वो पूरा मास्क ये पहन के करते हैं, और एक बार हाथों को कितनी बार धोते हैं पता आपको? लेकिन पेस्टिसाइड और केमिकल कभी नहीं उतरते, पेस्टिसाइड केमिकल नहीं उतरते, चाहे उसको आप 50 बार धो, उसके ऊपर वैक्स होती है, पेस्टिसाइड केमिकल होते हैं, डस्ट होती है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये देखो, ये हमारा भाई, इसको कहाँ रगड़ के लाए थे नीचे फर्श से, क्या हालत कर। नहीं भैया ऐसे ही आया है, वहीं से पैकेट जो आया था, ब्लैक सा होता है। अच्छा, तो इसको घर में लगा लिया करो फिर। ये अभी आया था, हमने पहले आए थे ना स्टार्टिंग में, हमने वो तो एक हफ्ते चलेगा। घर में खोल लिया, वो फिर चलो ये एक पैकिंग है सिस्टम, वो एलओसी से हो जाएगा। इसमें आप अपने 2.5 रुपए से 2.5 रुपए के साथ अपनी फल सब्जियों को धो सकते हैं, और टेंशन फ्री, उससे ऊपर जितना केमिकल वॉश होता है, ठीक है, और लगभग 3 महीने चल जाता है। 250 रुपए का, महंगा तो नहीं है, महंगा तो नहीं, नहीं होते, 250 में इतना वेस्ट हो रहा पैसा तो। जहाँ पे 200 रुपए किलो सेब आ रहा है, हाँ जी। तो 100-200 रुपए का ऊपर से उतारने वाला दिया है। अच्छा, अगर मैं आपको बेचूं तो आप ले लोगे? हाँ जी, जो फायदा करिएगा तो ले लेंगे। क्या दे दो? ये असली सेब है, ले लो, है ना? क्योंकि अब वो मेरे से चीनी मांग रहे हैं और मैं बोलूं पत्ती ले लो, क्योंकि वो आए तो बेचारे अपने घुटनों के लिए, ये भी ध्यान रखना है। सो देखो, ये सेल होगी, और सच में ये अगर यार कितने बेचूंगा,
4 मेरे हिसाब से 5-6 लोगों को बताओगे ना 4 लोग ले लेंगे। मेरे तो ऐसे ही और है क्या? नहीं ये तो मैंने यहाँ पे भी दी। लेकिन अगर आपके 300 भी नहीं हो रहे, 30,000 का बिजनेस महीने का नहीं हो रहा है, तो आप कर नहीं रहे काम, और क्या है? मेरा पिछले महीने 50,000 का सेल अकेले ही। हालांकि हम ध्यान नहीं देते, वो पुराने जो कस्टमर लगे हुए हैं उन्हीं के ऊपर। अब ऐसा थोड़ी है कि हर दिन नए कस्टमर लगाते हैं। जब आप कस्टमर लगाओगे उसमें से कुछ कस्टमर जो पक्के हो जाएंगे, मतलब अगर मान लो आपने 10 कस्टमर लगाए, वो 5 को अच्छा नहीं लगा, वैसे तो अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार कई बार हम ही भूल जाते हैं, कई बार वो भूल जाते हैं, ठीक है? या चलो मान लो कि कोई भी 100% नहीं प्रॉपर होगा, तो 50% रिटेंशन आई, मतलब 5 लोगों ने फिर से लिया, तो वो आपका पक्का पी गया हर महीने जब भी उनका खत्म होगा। फिर एक प्रोडक्ट आपने बता दिया, तो फिर आप उसको दूसरा प्रोडक्ट बताओगे, फिर तीसरा बताओगे, 170 प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे ही उनके घरों से बीमारियां निकाल दोगे। और ड्रीम होना चाहिए ना, इसीलिए तो आज हमारा मतलब मिशन है, इसीलिए तो हम कहते हैं हमारा मिशन है, मिशन हेल्थी इंडिया। लोगों को हेल्थ, हमारे परिवार में हेल्थ आ गई, अब हम आराम से बैठते हैं चुप करके, क्या फायदा? आज पता नहीं कितने कस्टमर्स को हम दे जाए। मेरे मम्मी जी सीधा मेरे से बात करवाते हैं, अरे इसको शुगर है, करी बात, ज्यादा नहीं बता, थोड़ा सा बता देते हैं, अच्छा इनको शुगर है, ये बात करिए, सीधा लगा देते हैं काम में। कई बार मैं मीटिंग में भी नहीं होता, मीटिंग में होता हूँ, फिर पूछते भी नहीं है, हाँ भाई खाली है, नहीं आप बात करिए उससे, तो माँ बाप का क्या करें, तो मैं फिर उनसे बात करता, हाँ जी वो बताते हैं, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ अच्छा ये ले लो 4-5,000 की सेल करके। और उसमें से बहुत से लोग आज उनके कस्टमर हैं जिनको इतना फायदा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है कि वो कभी अपने किसी रिश्तेदार को बुलाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार को, कभी किसी, तो जब किसी को अच्छा लगेगा इसमें से प्रोडक्ट्स, पहला चीज ध्यान रखो प्रोडक्ट्स दिमाग में, क्योंकि पैसा आएगा प्रोडक्ट्स से। अब याद है जैसे एग्जांपल, हम कई बार बहुत सारी बातें करते हैं, तो क्या इसमें बड़ी बात है? कोई नहीं देगा। और दूसरी बार हम जाते हैं किसके पर जाते हैं किसकी तरफ है? और आप भी रविकांत जी देखो, कोई घर बचा तो नहीं है, बच रहा है ना, कि सब घर में कोई ना कोई एमवे का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी कोठियां और एक मेरी क्लस्टर ना ले 250 रुपए की, ये 250 रुपए का ये ना ले, शैम्पू ना ले कोई, और कोई कैल्शियम ना ले, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बट ये है कि हमारा फोकस होना चाहिए। अब आपको 10 लाख की सेल पे जो बेनिफिट आता है वो ये आता है कि लगभग आपकी जो होती है 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए ये काम करने पे आएगा। काम क्या है? कुछ भी नहीं, रोज जो 4 घंटे बच गए हैं उन्हीं में से काम करना है। ये चल भाई मैं आ रहा हूँ, कहाँ है तुम? घर पे। आ रहे हो, चाय पिलाइयो, और चाय तो उसके घर में पियो, अपनी शाम के घर पर पैसे बचाओ। क्यों पीते हो? समझ गए ना, जितना घर में रहोगे खर्चा उतना ज्यादा अच्छा है। हमें जाना होता हम भी नहीं बनाते, नहीं बनाते, मैं चल तो गया सो कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस ना फन की तरह है, मजे से कर दोगे, बट आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम इस बिजनेस में प्लेटफॉर्म है और आगे जा रहे हैं तो उसका कारण एक ही है, ड्रीम। क्योंकि हमें पता है कि इतने से भी 1-1.5 लाख से कुछ नहीं होने वाला भाई, इससे हम जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि जब तक 5 लाख नहीं हो जाएगी तब तक छोड़ेंगे। ठीक है, फिर आपको जो रिवार्ड मिलते हैं घूमने फिरने का मिलता है, कहाँ घूम पाओगे? पूछना गवर्नमेंट जॉब वालों को, कहाँ घूम पाते हैं? फिर समझ गए? तो हम किस जैसा बनना चाहते हैं? और मैं बनना चाहता हूँ अपने मेंटर्स जैसा, जो 25-30 कंट्री घूम चुके हैं, और मैं आज 3 कंट्री घूम चुका हूँ इस बिजनेस के जरिए, इंटरनेशनल, अपनी वाइफ को घुमा चुका हूँ। दीदी आप शादी के बाद कहाँ घुमा चुके आपके पति जी? आपको ससुराल मायके लेके जाते हैं? कहीं तो वहाँ भी संकोच करता ले जाने में। सो कहने का मतलब है, अब ये देखो बस बिजनेस इतना ही है यार। अब देखो यही बिजनेस है, से अपना काम ईमानदारी से करना है। लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करता गया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरी टीम में कितने लोग आते हैं, करते हैं, नहीं करते। मुझे पता था कि सभी लोग ड्रीमर नहीं है, मुझे पता था कि सभी लोग
मेरे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ चंद लोग आपको मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ, रविकांत जी आए, पवन जी आए, है ना, जिसने समझना है ना वो अपने आप समझ लेता है। आपको बस एक जरिया बनना होता है वहां तक पहुंचने का। और मेरी कमिटमेंट से ही लोगों का विश्वास देखिएगा। मेरी बातों से विश्वास झलक रहा है कि मेरा इस बिजनेस के प्रति क्या विश्वास है। समझ रहे मेरी बात? और अगर मैं ढीली बनूं, देख लेना यार 30,000 की सेल मेरे से तो होती नहीं, वैसे आप करके देख लेना चलता है कि नहीं, बड़ा मुश्किल है। सोच के देखो कि आपका बॉस प्रदीप, आपने नौकरी लगे और आपके बॉस का काम है ये कि आप सेल्समैन में लगे और आपको बॉस ने टारगेट दे दिया कि दिन की 50 बेचनी है। सच बताऊं, बेच दोगे? बेच दोगे? गारंटी से लिख सकता हूं। हमने बेची है ना, सेल करते हैं लोग, सेल्स करते हैं कि नहीं? सेल्समैन देखे हैं ना, कितनी सेल करते, करोड़ों की सेल करते हैं एक महीने में। टारगेट पता है, नौकरी चली जाएगी। 10 या 12 भाई आपने नौकरी की नहीं ना होगी कहीं, हाँ बस वही है। तो जब आपको पता होगा कि मैं नहीं बेचूंगा तो सो यहाँ पर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे बॉस खुद है और हमारा बॉस जो है वो बड़ा मजेदार है, हमें कुछ कहता ही नहीं, है ना। सो अगर किसी का सवाल है इसमें, कोई कुछ भी पूछना चाहता है, कुछ भी क्योंकि है आगे कितना टाइम लगेगा? सही बात। कहाँ जल्दी आपको? जल्दी वाले चले गए, जिनको जल्दी थी चले गए। हाँ कोई बात नहीं। तो आप फिर जाओगे कैसे?